सफलता की ओर हमारे सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक बुनियादी सिद्धांत की खोज से शुरुआत करते हैं। स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। कल्पना कीजिए कि आप एक रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं। बिना किसी मंजिल के आप बिना किसी निश्चित दिशा के भटक सकते हैं या सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता लेना है। यही बात हमारे निजी और पेशेवर जीवन पर भी लागू होती है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से दिशा और उद्देश्य मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका हर कदम आपके अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम है। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य आपकी यात्रा के दौरान साइन पोस्ट्स जैसे होते हैं। वे आपके सपनों तक पहुंचने के कठिन काम को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट देते हैं। यह न केवल प्रोसेस को कम भारी बनाता है, बल्कि आपको रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाने की भी अनुमति देता है, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहता है। लेकिन आप ये लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं? विशिष्ट होकर शुरुआत करें। मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं हफ्ते में 5 बार 30 मिनट व्यायाम करूंगा का लक्ष्य रखें। यह स्पष्टता किसी भी एम्बिग्युइटी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है और आगे का रास्ता साफ करती है। इसके बाद सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य मेजरेबल है। अपनी प्रगति पर नजर रखने से फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है और जरूरत पड़ने पर आपको अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करने की अनुमति मिलती है। यह एक मैप रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपनी पोजीशन की जांच करने जैसा है कि आप सही रास्ते पर हैं। अंत में आपके लक्ष्य रियलिस्टिक होने चाहिए। जबकि ऊंचा लक्ष्य रखना बहुत अच्छा है, लेकिन अप्राप्य लक्ष्य निर्धारित करने से निराशा और बर्नआउट हो सकता है। अपनी वर्तमान क्षमताओं और संसाधनों को पहचानें और ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको बिना तोड़े आगे बढ़ाएं। स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके आप कंसिस्टेंसी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन रखते हैं। उद्देश्य और दिशा के साथ उठाया गया हर कदम आपको अपनी आकांक्षाओं के करीब लाता है। अगले सीन में कंसिस्टेंसी की शक्ति पर गहराई से विचार करते हुए हमारे साथ बने रहे। जैसे हम सफलता की राह पर चलते हैं, स्पष्ट, अचीवेबल गोल सेट करना बस शुरुआत है। अगला जरूरी कदम है ऐसी आदतें बनाना जो इन गोल्स को सपोर्ट करें और लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित करें। आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की अदृश्य नींव होती हैं। ये वो रूटीन्स और एक्शंस हैं जो हम लगभग ऑटोमेटिकली करते हैं, जो हमारे व्यवहार और अंततः हमारे परिणामों को आकार देते हैं। लेकिन आप ऐसी आदतें कैसे बनाते हैं जो टिकती हैं? छोटे, मैनेजेबल एक्शंस की पहचान करके शुरुआत करें जो आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हों। ये आपके मिनी गोल्स हैं, सिंपल, कंसिस्टेंट स्टेप्स जो आपकी डेली रूटीन में शामिल करना आसान है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल ज्यादा पढ़ना है तो हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ने से शुरुआत करें। शुरुआत से ही 1 घंटे का लक्ष्य रखने से ये छोटी सी कमिटमेंट मेंटेन करना ज्यादा आसान और कम डॉन्टिंग होता है। आगे इन नई आदतों को एग्जिस्टिंग रूटीन्स के साथ जोड़ें। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। अगर आपकी पहले से ही सुबह कॉफी पीने की रिचुअल है, तो कॉफी के ठीक बाद अपने 10 मिनट पढ़ने का समय ऐड करें। नई आदतों को एस्टैब्लिश्ड आदतों से जोड़कर आप एक सीमलेस ट्रांजिशन बनाते हैं, जिससे नई आदत के टिकने की संभावना बढ़ जाती है। आदत बनाने में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। किसी नए बिहेवियर को ऑटोमेटिक बनने में समय लगता है, इसलिए अपने आप पर धैर्य रखें। प्रोग्रेस का लक्ष्य रखें, परफेक्शन का नहीं। ऐसे दिन आएंगे जब आप अपना टारगेट मिस करेंगे और इसमें कोई बात नहीं। सेटबैक्स पर ध्यान दिए बिना वापस ट्रैक पर आना जरूरी है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है। अपने डेली एक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हैबिट ट्रैकर या सिंपल जर्नल का यूज करें। कंसिस्टेंट एफर्ट की अपनी स्ट्रीक को देखकर आपका मोटिवेशन बढ़ सकता है और आपकी कमिटमेंट और मजबूत हो सकती है। अंत में अपनी कंसिस्टेंसी के लिए खुद को रिवॉर्ड करें। रास्ते में छोटी छोटी विक्ट्रीज और माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करें। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नई आदत को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे यह आपकी रूटीन का एक और एंजॉयबल हिस्सा बन जाता है। अपने गोल्स को सपोर्ट करने वाली आदतें बनाकर आप सक्सेस के लिए एक सस्टेनेबल रास्ता बनाते हैं। ये छोटे, कंसिस्टेंट एक्शन समय के साथ मिलकर सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। अगले सीन में कंसिस्टेंसी की पावर के बारे में जानने के लिए बने रहें और देखें कि यह कैसे सचमुच सक्सेस की है। साफ गोल सेट करने के बाद और सपोर्टिव हैबिट्स बनाने के बाद एक और चीज है जो इन सबको जोड़ती है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपके एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखती है।
चाहे मोटिवेशन कम हो जाए तब भी। ये वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। डिसिप्लिन को अक्सर लोग गलत समझते हैं। इसका मतलब खुद को सजा देना या बिना फ्लेक्सिबिलिटी के एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना नहीं है, बल्कि ये कमिटमेंट और सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। ये वो एबिलिटी है जिससे आप मुश्किलों से लड़ते हुए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रख पाते हैं, भले ही इमीडिएट रिवॉर्ड्स दिखाई न दे रहे हो। तो आप डिसिप्लिन कैसे लाएं? अपने क्यों को समझकर शुरुआत करें। अपने गोल्स के पीछे की गहरी वजह जानने से आपको एक पर्पस मिलता है। जब आप क्लियरली जानते हैं कि आप कुछ अचीव क्यों करना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन रहना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल फिट होना है, तो समझें कि यह सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी हेल्थ और लंबी उम्र इंप्रूव करने के बारे में है। इसके बाद क्लियर बाउंड्रीज सेट करें और डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। इसका मतलब हो सकता है काम और रेस्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करना, या उन चीजों को दूर करना जो आपकी प्रोग्रेस को बिगाड़ सकती है। याद रखें, डिसिप्लिन का मतलब ऐसे कंडीशंस बनाना है जिससे ट्रैक पर बने रहना आसान हो जाए। एक और जरूरी बात है, खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप चूक जाएंगे, और ये ठीक है। असली बात यह है कि आप खुद को कोसे बिना वापस ट्रैक पर आ जाएं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें इंप्रूवमेंट की सीढ़ी बनाएं। अकाउंटेबिलिटी भी डिसिप्लिन मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अपने गोल्स किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिस पर आपको ट्रस्ट हो, या सिमिलर एस्पिरेशंस वाले कम्युनिटी ज्वाइन करें। जब आप जानते हैं कि कोई और आपकी प्रोग्रेस देख रहा है, तो ये डिसिप्लिन रहने के लिए मोटिवेशन बढ़ा देता है। अंत में, अपने मेंटल मसल को बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे तरीकों से सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करें। मैनेजेबल टास्क से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली डिफिकल्टी बढ़ाएं। चाहे वो मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना हो, वर्कआउट कंप्लीट करना हो, या काम के दौरान डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना हो, डिसिप्लिन का हर छोटा एक्ट आपकी कंसिस्टेंट रहने की एबिलिटी को मजबूत बनाता है। डिसिप्लिन एक वन टाइम एफर्ट नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। ये वो धारणा है जो आपके गोल्स और हैबिट्स को बनाता है और उन्हें समय के साथ बनाए रखता है। डिसिप्लिन डेवलप करके आप एक रेजिलिएंट माइंडसेट बनाते हैं जो चैलेंजेस का सामना कर सकता है और आपको सक्सेस की ओर ले जा सकता है। अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कंसिस्टेंसी सक्सेस की असली की क्यों है और ये ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी को कैसे अलग करता है। अब जब हमने कंसिस्टेंसी के महत्व पर चर्चा कर ली है, तो चलिए कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं जिन लोगों ने लगातार प्रयास से असाधारण सफलता हासिल की है। सबसे पहले हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका J.K. रोलिंग की कहानी पर विचार करते हैं। अपनी किताबों के वैश्विक घटना बनने से पहले रोलिंग को प्रकाशकों से कई अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। वह एक संघर्षरत सिंगल मदर थीं जो वेलफेयर पर रहती थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह लिखती रहीं, रिवाइज करती रहीं और अपनी पांडुलिपि जमा करती रहीं। उनकी दृढ़ता का फल तब मिला जब ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग ने आखिरकार उनके काम को स्वीकार कर लिया। आज हैरी पॉटर अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक श्रृंखलाओं में से एक है, और रोलिंग दुनिया भर में एस्पायरिंग लेखकों के लिए एक प्रेरणा है। आगे बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन के बारे में बात करते हैं। एडिसन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनकी यात्रा अनगिनत प्रयोगों और असफलताओं से भरी थी। हालांकि इनोवेशन के लिए उनकी अथक खोज और हार न मानने की उनकी जिद ने अंततः बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, एक ऐसी सफलता जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक और उल्लेखनीय उदाहरण सेरेना विलियम्स है, जो अब तक की सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। शीर्ष पर सेरेना की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें छोटे और व्यक्तिगत असफलताएं शामिल हैं। लेकिन यह उनके प्रशिक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके अथक परिश्रम ने ही उन्हें 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब हासिल करने में मदद की। विपरीत परिस्थितियों में सेरेना की कहानी कंसिस्टेंसी की शक्ति का प्रमाण है। अंत में एप्पल इंक के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की कहानी पर नजर डालते हैं। जॉब्स को कभी उसी कंपनी से निकाल दिया गया था जिसे बनाने में उन्होंने मदद की। हार मानने के बजाय उन्होंने एक और कंपनी नेक्स्ट की स्थापना की और पिक्सर का अधिग्रहण किया।
जो आगे चलकर एनिमेटेड फिल्मों में अग्रणी बन गई। इनोवेशन और उत्कृष्टता के उनके निरंतर प्रयास ने अंततः उन्हें एप्पल में वापस ला दिया, जहां उन्होंने आईफोन और आईपैड जैसे क्रांतिकारी उत्पादों को पेश किया, एक तकनीकी दूरदर्शी के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास, लचीलापन और असफलताओं का सामना करने पर भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता की आवश्यकता है। याद रखें, यह इस बारे में नहीं है कि आप अपने लक्ष्यों को कितनी जल्दी प्राप्त करते हैं, बल्कि उस स्थिर, निरंतर प्रयास के बारे में है जो आप हर दिन करते हैं। कंसिस्टेंसी ही सपनों को हकीकत में बदलती है। अगले सीन में हम पता लगाएंगे कि कंसिस्टेंसी सफलता की असली कुंजी क्यों है और यह साधारण को असाधारण से कैसे अलग करती है। साफ है कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की नींव है, लेकिन मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब सेटबैक्स आते हैं। आइए कुछ टेक्निक्स देखें जिनसे आप मुश्किल समय में भी ट्रैक पर बने रह सकते हैं। सबसे पहले अपने गोल्स को छोटे, मैनेजेबल टास्क्स में बांट लें। इससे वे कम ओवरवेलमिंग लगेंगे और आप रास्ते में छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल एक किताब लिखना है, तो डेली वर्ड काउंट टारगेट सेट करें। हर दिन जब आप उस टारगेट को अचीव करते हैं, तो आप अपने अल्टीमेट गोल के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। अगला, एक रूटीन बनाएं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। कंसिस्टेंसी रूटीन पर थ्राइव करती है। डेली स्केड्यूल बनाकर आप अपने डिजायर्ड एक्शंस को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, बजाय इसके कि आप खुद को फोर्स करें। यह मॉर्निंग वर्कआउट हो सकता है, पढ़ने के लिए एक डेडिकेटेड आवर, या स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम। अपना क्यों याद रखना भी जरूरी है। आपने यह गोल सबसे पहले क्यों सेट किया था? इसे अचीव करने का आपके लिए क्या मतलब है? जब मोटिवेशन कम हो, तो अपने क्यों से रिकनेक्ट करने से आपका पैशन और ड्राइव फिर से जाग सकता है। एक और इफेक्टिव टेक्निक है अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना। हर दिन कुछ मिनट निकालकर इमेजिन करें कि आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं। यह कैसा दिखता है, कैसा फील होता है। यह मेंटल रिहर्सल आपके मोटिवेशन को बूस्ट कर सकता है और आपको बिगर पिक्चर पर फोकस्ड रख सकता है। सपोर्ट लेना न भूलें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आप पर और आपके गोल्स पर बिलीव करते हैं। अपनी प्रोग्रेस उनके साथ शेयर करें और जब आपको इंकरेजमेंट की जरूरत हो तो मांगने से न डरें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अंत में, सेटबैक्स को जर्नी का पार्ट समझें। समझें कि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, यह उसका एक हिस्सा है। हर सेटबैक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ग्रो करने और इंप्रूव करने का मौका। जब आप ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि वे टेम्परेरी हैं और परसिस्टेंस आपको उनसे पार ले जाएगी। इन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करके आप मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रह सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। याद रखें, छोटे डेली एक्शंस ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स की ओर ले जाते हैं। आखिरी सीन में हम और गहराई से जानेंगे कि कंसिस्टेंसी सक्सेस की असली की क्यों है और यह ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी से कैसे अलग करती है। हालांकि खुद की लगन और अनुशासन जरूरी है, लेकिन आपका माहौल आपके रास्ते पर बने रहने की क्षमता को बहुत प्रभावित कर सकता है। एक अच्छा माहौल हार मानने और आगे बढ़ने के बीच का फर्क ला सकता है, खासकर जब मुश्किल समय आता है। सोचो, आप हेल्थी खाना चाहते हैं, लेकिन आपकी रसोई जंक फूड से भरी है, या आप पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका वर्क स्पेस क्लटर्ड और शोरगुल वाला है। ऐसे में सबसे मजबूत इच्छा शक्ति भी लड़खड़ा सकती है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करे। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके जैसे ही सपने देखते हैं। ये दोस्त, परिवार वाले या सहकर्मी हो सकते हैं जो आपके लक्ष्यों के महत्व को समझते हैं और आपको प्रोत्साहित करने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हैं, तो फिटनेस एंथुसियास्ट्स के ग्रुप में शामिल होना आपको मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी दे सकता है। ये लोग सलाह दे सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और आपकी छोटी छोटी जीत का जश्न मना सकते हैं। एक ऐसी जगह बनाना जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे उतना ही जरूरी है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जगह तय करें। आपका वर्क स्पेस बिना डिस्ट्रैक्शंस वाला, सुव्यवस्थित और हर उस चीज से लैस होना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है फोकस्ड रहने की। इस तरह
जब भी आप उस जगह पर कदम रखेंगे आप खुद को सक्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल एनवायरनमेंट भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। अपने सोशल मीडिया फीड्स को ऐसे कंटेंट से भरें जो आपको इंस्पायर करे। उन अकाउंट्स को फॉलो करें और उन ग्रुप्स में शामिल हों जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं। और लोगों को अनफॉलो करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट और डिमोटिवेट करते हैं। याद रखें, अच्छा सिर्फ आपके टाइम स्पेस के बारे में या आपके फिजिकल स्पेसेस के बारे में नहीं है, यह आपके माइंडसेट के बारे में भी है। खुद को पॉजिटिविटी से घेरें और अपने सबसे बड़े चीयरलीडर बने। जब सेटबैक्स आते हैं, जैसे कि वे अनिवार्य रूप से आए हैं, आप अच्छे निर्णय हो सकते हैं जो आपको ग्राउंडेड रखते हैं और आपके काम को एंगेजिंग और फोकस्ड रखते हैं। आप इसलिए हम इस बात पर ध्यान से विचार करेंगे कि कंसिस्टेंसी सक्सेस को असली कुंजी क्यों है और ये काम को हाथ से कैसे अलग करती है। अपने गोल्स को अचीव करने के जर्नी में हम अक्सर डेली कामों में खो जाते हैं और बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं। यहीं पर प्रोग्रेस मेजर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करके आप न सिर्फ ट्रैक पर रहेंगे बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या चेंज करना है। सबसे पहले क्लियर माइलस्टोन सेट करें। अपने बड़े गोल को छोटे मैनेजेबल चंक्स में तोड़ दें। हर माइलस्टोन स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल मैराथन रन करना है तो आपके माइलस्टोन्स 5 किलोमीटर रन करना, फिर 10 और ऐसे ही आगे बढ़ना हो सकता है। हर अचीव किया हुआ माइलस्टोन आपके अल्टीमेट गोल के एक कदम करीब है और मोटिवेशन बढ़ाता है। आगे अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स यूज करें। ये एक सिंपल जर्नल मेंटेन करना हो सकता है या गोल ट्रैकिंग के लिए बेन एप्स यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एप्स जो आपके कैलोरी इंटेक को ट्रैक करते हैं और एक्सरसाइज रूटीन्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को अपने माइलस्टोन्स के अगेंस्ट चेक करें और छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें। ये सेलिब्रेशंस आपको मोटिवेटेड रखते हैं और याद दिलाते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे एक कदम ही क्यों ना हो। फीडबैक प्रोग्रेस मेजर करने में एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। मेंटर्स, कोचेस से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें या पीयर्स जो आपके एफर्ट्स का एक ऑब्जेक्टिव व्यू दे सकते हैं। यह फीडबैक इंप्रूवमेंट की एरियाज हाईलाइट कर सकता है और आपकी स्ट्रैटेजी रिफाइन करने में हेल्प कर सकता है। याद रखें, फीडबैक क्रिटिसिज्म नहीं है, यह ग्रोथ का एक टूल है। साथ ही अडेप्टेबल भी रहें। कभी कभी हमारी पूरी कोशिश के बावजूद चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। फ्लेक्सिबल होना इंपॉर्टेंट है और अपने अप्रोच को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रही है तो पिवट करने से मत डरें। एडेप्टेशन जर्नी का एक हिस्सा है और अक्सर बेटर आउटकम्स की तरफ ले जा सकता है। अंत में रेगुलरली रिफ्लेक्ट करें। हर हफ्ते कुछ टाइम निकलकर अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करें, असेस करें कि क्या काम कर रहा है और किसी भी ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करें। रिफ्लेक्शन न सिर्फ आपको ट्रैक पर रहने में मदद करता है बल्कि अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास भी देता है। यह एक रिमाइंडर है कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने क्या अचीव किया है। इन समरी, प्रोग्रेस मेजर करना सिर्फ स्कोर रखने के बारे में नहीं है। यह आपके गोल्स के साथ अलाइंड रहने, इनसाइट्स गेन करने और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने के बारे में है। क्लियर माइलस्टोन सेट करके, ट्रैकिंग टूल्स यूज करके, फीडबैक लेकर, अडेप्टेबल होकर और रेगुलरली रिफ्लेक्ट करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप कोर्स पर रहें और अपने गोल्स अचीव करें। अब जैसे ही हम फाइनल सीन की तरफ बढ़ते हैं, आइए एक्सप्लोर करते हैं कि कंसिस्टेंसी सक्सेस की असली चाबी क्यों है और ये ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी से कैसे अलग करता है। जब हम कंसिस्टेंसी के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर टेंजिबल रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं, अचीवमेंट्स, माइलस्टोन्स, गोल्स रीच्ड। लेकिन कंसिस्टेंसी का एक और पहलू है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, अगर ज्यादा नहीं तो वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो ये लाता है और कैसे ये रेजिलियंस बिल्ड करता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हर बार जब आप शो अप करते हैं और एफर्ट लगाते हैं तो आप सिर्फ अपने गोल की तरफ एक कदम नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि आप एक मेंटल टफनेस भी डेवलप कर रहे होते हैं जो आपको जिंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार करती है। ये मेंटल टफनेस, जिसे अक्सर रेजिलियंस कहते हैं, आपको सेटबैक से बाउंस बैक करने और आगे बढ़ते रहने की ताकत देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक चैलेंजिंग टास्क का सामना कर रहे हैं।
पहली कोशिश में शायद आपको डिजायर्ड आउटकम ना मिले, लेकिन हर अगली कोशिश आपके कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस को बढ़ाती है। बार बार एक्शन और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की ये प्रक्रिया आपकी एबिलिटीज में आपके विश्वास को मजबूत करती है। समय के साथ ये विश्वास एक पावरफुल फोर्स बन जाता है जो आपको मुश्किलों में भी डटे रहने के लिए प्रेरित करता है। कंसिस्टेंसी एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम करता है। जब आप एक रूटीन एस्टैब्लिश करते हैं तो आप अपनी लाइफ में प्रिडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल का एहसास पैदा करते हैं। ये प्रिडिक्टेबिलिटी उस अनसर्टेनिटी को कम करने में मदद करती है जो अक्सर स्ट्रेस का कारण बनती है। ये जानना कि आपके पास एक प्लान है और आप अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं, आपको बहुत कंफर्ट और मेंटल क्लैरिटी दे सकता है। इसके अलावा कंसिस्टेंट एक्शंस पॉजिटिव हैबिट्स बनाने में मदद करते हैं। ये हैबिट्स सेकंड नेचर बन जाते हैं, जिनमें कम मेंटल एनर्जी लगती है और डिसीजन फटीग कम होती है। जब आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव बिहेवियर्स में एंगेज करते हैं तो आप एक फीडबैक लूप बनाते हैं जो आपके कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है और ट्रैक पर बने रहना आसान बनाता है। कंसिस्टेंसी का एक और साइकोलॉजिकल बेनिफिट है ग्रोथ माइंडसेट का डेवलपमेंट। जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट के लिए कमिट करते हैं तो आप चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, ना कि इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के रूप में। ये पर्सपेक्टिव में बदलाव आपकी रेजिलियंस को फ्यूल करता है और आपको सेटबैक्स को लर्निंग प्रोसेस के हिस्से के रूप में अपनाने के लिए इंकरेज करता है। चलिए थॉमस एडिसन की कहानी पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। बार बार फेलियर्स के बावजूद एडिसन की अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस ने आखिरकार इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के इन्वेंशन को जन्म दिया। उनकी कहानी एक कंसिस्टेंट, रेजिलिएंट माइंडसेट की पावर का प्रमाण है। संक्षेप में, कंसिस्टेंसी सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस अचीव करने के बारे में नहीं है। ये इंटरनल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और एक ऐसे माइंडसेट को बिल्ड करने के बारे में है जो आपको चैलेंजेस का सामना करने का पावर देता है। कंसिस्टेंट एक्शंस के लिए कमिट करके आप एक मेंटल टफनेस डेवलप करते हैं जो न केवल आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करती है, बल्कि आपको लाइफ की किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए तैयार करती है। और अब जैसे ही हम फाइनल सीन की ओर बढ़ते हैं, आइए जानें कि कंसिस्टेंसी सक्सेस की असली की क्यों है और ये ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी से कैसे अलग करती है। लगातार बने रहना सिर्फ प्रोफेशनल कामयाबी के लिए ही नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू में जरूरी है। आइए देखते हैं कि कैसे लगातार बने रहना 3 जरूरी एरियाज करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर असर डालता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार काम करते रहना बहुत जरूरी है। रोज काम पर आना और अच्छा काम करना आपकी रिलायबिलिटी और कॉम्पिटेंस दिखाता है। इससे आपकी एक अच्छी रेप्यूटेशन बनती है, जिससे आपको नए अपॉर्चुनिटीज और प्रमोशंस मिल सकते हैं। सीखते रहने और स्किल्स इंप्रूव करते रहने से आप हमेशा आगे रहेंगे और अपने फील्ड में नए चैलेंजेस और इनोवेशंस के लिए तैयार रहेंगे। हेल्थ के मामले में भी लगातार बने रहना उतना ही जरूरी है। कभी कभी कड़ी एक्सरसाइज करना या हेल्थी खाना काफी नहीं है। अच्छी हेल्थ रोजाना की आदतों से बनती है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन और पूरी नींद, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आगे चलकर अच्छी सेहत और एनर्जी देती हैं। जब आप अपनी हेल्थ को रोज इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाते हैं जो आपको लंबी और हेल्थी जिंदगी देता है। रिलेशनशिप्स भी लगातार कोशिश करने से अच्छे होते हैं। चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या रोमांटिक रिलेशनशिप्स, लगातार एफर्ट करना जरूरी है। बातचीत करते रहना, अच्छे काम करना और एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहना ट्रस्ट बनाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। रिलेशनशिप्स में लगातार बने रहने का मतलब है अच्छे और बुरे वक्त में साथ रहना, सपोर्ट देना, जिससे रिश्ता और मजबूत होता है। कुल मिलाकर लगातार बने रहना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाता है। ये छोटे छोटे रोज के काम ही आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। जब हम इन एरियाज में लगातार बने रहने की पावर को समझते हैं और अपनाते हैं, तो हम एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी की नींव रखते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आइए जानें कि लगातार बने रहना कामयाबी की असली कुंजी क्यों है और यह आम और खास में क्या फर्क लाता है। जैसे जैसे हम अपनी बात खत्म करते हैं, चलिए सोचते हैं कि आप कंसिस्टेंसी को अपनी डेली रूटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस समझना एक बात है, लेकिन इसे अपनी लाइफ में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना अलग बात है।
अपने इंपॉर्टेंट गोल्स को आइडेंटिफाई करके शुरू करें। कौन से एरियाज आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, चाहे करियर में आगे बढ़ना हो, हेल्थ इंप्रूव करना हो या रिलेशनशिप्स नर्चर करना हो। कंसिस्टेंसी की तरफ पहला कदम क्लैरिटी है। इसके बाद इन गोल्स को एक्शनेबल डेली हैबिट्स में तोड़ दें। ये छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स हैं जो टाइम के साथ मोमेंटम बनाते हैं। करियर के लिए आप अपने दिन का एक हिस्सा कोई न्यू स्किल सीखने या नेटवर्किंग में लगा सकते हैं। हेल्थ के लिए इसका मतलब रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन और बैलेंस्ड मील्स लेना हो सकता है। रिलेशनशिप्स के लिए इसमें मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के लिए टाइम निकालना शामिल हो सकता है। याद रखें, छोटे से शुरू करना इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी ड्रास्टिक चेंजेस के बारे में नहीं है, ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करने और उन पर टिके रहने के बारे में है। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें, अपनी छोटी छोटी विंस सेलिब्रेट करें और जब आप स्लिप अप करें तो खुद पर ज्यादा हार्श न हो। कंसिस्टेंसी का सफर मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो आपकी एफर्ट्स को सपोर्ट करे। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके गोल्स को इनकरेज करते हैं और उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें जो आपकी प्रोग्रेस को डिरेल कर सकती है। ऐसे टूल्स और रिसोर्सेज का यूज करें जो आपको ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रहने में हेल्प करें। अंत में पेशेंट और परसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंसी टाइम के साथ बनती है और इसके रिवॉर्ड्स अक्सर इमीडिएट नहीं होते। प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर अपनी नजर रखें और याद रखें कि आपका हर छोटा स्टेप आपके अल्टीमेट गोल के करीब एक स्टेप है। कंसिस्टेंसी को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक पावरफुल तरीका है। यह वह फाउंडेशन है जिस पर सक्सेस बनती है और यह आपकी रीच में है। तो आज ही स्टार्ट करें, कोर्स पर बने रहें और देखें कि कैसे आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। और अब जैसे जैसे हम फाइनल सीन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए जानते हैं कि कंसिस्टेंसी सक्सेस की असली की क्यों है और यह ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी को कैसे अलग करती है। हम सब ने सुना है, मेहनत करो और सफलता मिलेगी। ये बात हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमारे माता पिता, शिक्षक और गुरु सब यही कहते हैं। मतलब साफ है, मेहनत करो फल मिलेगा। लेकिन क्या इतना आसान है? लेकिन अगर मैं कहूं ये झूठ है? क्या हो अगर सफलता का राज्य सिर्फ मेहनत करना नहीं बल्कि कुछ और गहरा, कुछ और स्थायी है। मेहनत आपको आगे ले जा सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए। ये एक ऊर्जा के झटके जैसा है जो आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन अंततः वह ऊर्जा कम हो जाती है। क्या होता है जब शुरुआती उत्साह कम हो जाता है और काम नीरस हो जाता है? क्या होता है जब आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखते, जब प्रगति धीमी होती है और मंजिल मीलों दूर लगती है? निराश होना, यह सोचना कि क्या प्रयास इसके लायक है, आसान है। क्या होता है जब प्रेरणा खत्म हो जाती है, जब शुरुआती चिंगारी जो आपको शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती थी धुंधली हो जाती है और आप रोजमर्रा के काम में फंस जाते हैं? यहीं पर ज्यादातर लोग लड़खड़ा जाते हैं। दुनिया मेहनत का इनाम नहीं देती, ये लगातार कोशिश करने का इनाम देती है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जोर से मार सकते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कितनी बार मार खा सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। यह हर दिन, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने के बारे में है। जीतने वालों और हार मानने वालों के बीच का अंतर प्रतिभा नहीं है, यह हर दिन आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। हर दिग्गज, हर अरबपति, हर चैंपियन ने संदेह और निराशा के क्षणों का सामना किया है, लेकिन उनमें एक बात समान है, वे हर दिन सिर्फ एक सेज सुधार करते हैं। ये छोटे लगातार किए गए काम हैं जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं, जिससे असाधारण परिणाम मिलते हैं। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। वे समझते हैं कि प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन आदतें स्थायी होती हैं। वे ऐसे रूटीन बनाते हैं जो उन्हें ट्रैक पर रखते हैं, तब भी जब उनका मन नहीं करता। वे रातों रात परिणाम की परवाह नहीं करते। वे जानते हैं कि असली सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह लंबे खेल, स्थिर चढ़ाई, अपने लक्ष्यों के निरंतर प्रयास के बारे में है। वे बस आगे बढ़ते रहते हैं, दिन ब दिन वे काम करते रहते हैं, चाहे उन्हें कैसा भी लगे। वे समझते हैं कि निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। तो सवाल यह नहीं है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, यह थोड़े समय के लिए आपके प्रयास की तीव्रता के बारे में नहीं है। असली सवाल यह है, क्या आप तब भी लगातार बने रह सकते हैं जब कोई नहीं देख रहा है, जब स्पॉटलाइट बंद हो और सिर्फ आप और आपके लक्ष्य हो, जब कोई आप पर विश्वास न करे, जब आपके खिलाफ सभी बाधाएं हों और ऐसा लगे कि
कि दुनिया आपको छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है जब कुछ भी काम नहीं कर रहा हो। ये वो पल होते हैं जो आपके संकल्प की परीक्षा लेते हैं, जो सपने देखने वालों को करने वालों से अलग करते हैं, क्योंकि अंत में निरंतरता ही भुला दिए जाने वालों को महान लोगों से अलग करती है। ये परछाई में किया गया शांत असाधारण काम है जो सबसे बड़ी सफलताओं की ओर ले जाता है।